नमस्कार, मेरा नाम है रूपा बुधिराजा और आप मुझे देख रहे हैं मेरे इस चैनल पर। यदि आप भी अपने राशिफल जानना चाहते हैं कि आगे आने वाले महीने आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, कौन सा महीना आपके लिए क्या लेके आने वाला है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, तभी आप जान पाएंगे। कुछ ऐसी डेट्स भी आपको मैं बताऊंगी जो आपके लिए शुभ रहेंगी, जो आपके लिए शुभ नहीं भी रहेंगी वो भी मैं बताऊंगी। एक ऐसा उपाय भी दूंगी इस महीने करने से जो आपको लाभ मिलेगा। तो आइए जानते हैं तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, तुला राशि वालों के लिए मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, कुछ आशाएं तो आपकी पूरी होती हुई मुझे नजर आती हैं। नया काम तो कोई बनता हुआ आपका नजर आ रहा है, कोई ऐसा काम जो आप बड़े टाइम से सोच रहे थे मैं कर लूं, तो ये टाइम तो ऐसा है कि काम तो आपसे हो ही जाएगा, कोई ना कोई काम आप कर देंगे। यात्राएं आपकी लगातार बनी रहेंगी, यात्राएं आप करते रहेंगे। खासतौर पर आप, मुझे ऐसा दिखाई देता है, स्पिरिचुअली काफ़ी आप एक्टिव रहेंगे और मंदिर या ऐसी यात्राएं आप काफ़ी करेंगे। मतलब यात्राएं तो आपकी वैसे भी होंगी, जो आपने घूमना फिरना सैर सपाटा वो तो रहेगा ही, लेकिन मुझे धार्मिक यात्राएं आपकी इस माह थोड़ी सी दिखाई देती हैं कि होंगी। थोड़ा सा अब खुश जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है, खुशी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, कुछ चल रहा है दिल और दिमाग में। इसे कहते हैं ना कि एक बर्डन सा, नींद नहीं आ रही है आपको, रात को प्रॉपर तरीके से आप सो नहीं रहे। सबसे पहले तो आप रात को कुछ ऐसी मेडिसिन ले सकते हैं, तो वो भी आप लीजिए किसी डॉक्टर की सलाह लेने के बावजूद, लेकिन आप रात को सोइए ज़रूर। जब आप सोएंगे अच्छा तो आप अच्छा फील करेंगे। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी अशांति बनी हुई है। अशांति जो बनी हुई है उसको दूर करने के लिए आपको डेफिनेटली मेडिटेशन करना पड़ेगा। किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। भगवान के आगे जब आप माथा टेकेंगे या किसी भी पॉजिटिव मंदिर के पास आप जा सकते हैं तो आपको बहुत बहुत शांति मिलेगी। जैसे कहते हैं ना, कभी भी हम किसी मंदिर में जाते हैं, जैसे हम वृंदावन जाते हैं, मंदिर में जाने से हमारा ऑरा पूरा एक्टिव हो जाता है। क्यों हो जाता है? 24 घंटे उस एरिया में, उस ऑरा में मंत्र चलते हैं, पूजा चलती है, भगवान जहाँ बैठे हुए हैं उनकी एनर्जी ही बहुत पॉजिटिव होती है। तो यदि आप उधर दर्शन मात्र भी जाते हैं तो आप देखिएगा एक नई एनर्जी लेकर आप आते हैं। तो आप ज़रूर जाइएगा किसी ऐसे मंदिर में जो कि बहुत ही प्राचीन हो और बहुत ही विख्यात हो। ऐसे मंदिर का दर्शन आप ज़रूर कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। कोई आपका पैसा मार सकता है, कहीं ना कहीं किसी ने आपका पैसा दबा लिया है या आपका पैसा रोक लिया है जो आपको मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी मानसिक टेंशन हो सकती है। तो आप टेंशन ना करें, क्योंकि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। कभी किसी का आप पैसा रोकेंगे तो कोई बात नहीं, आपकी बारी भी आएगी। पैसा कभी किसी का रोकना नहीं चाहिए, लेकिन शरीर से ऊपर भी कुछ नहीं होता। तो आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। अब मैं बात करूंगी 3, 4 और 5, जहाँ सोचा भी नहीं था, जहां आपको उम्मीद ही नहीं थी, वहां से धन लाभ आपको होता हुआ मुझे नजर आता है। कुछ ऐसी जगह होंगी जहां आप सोच रहे होंगे मुझे धन लाभ होगा या मुझे काम नहीं चल रहा, वहां नहीं होगा, लेकिन जहां सोचा भी नहीं होगा वहां से धन लाभ होगा। ऐसी प्रभु इच्छा है। और यात्राओं का योग तो मैंने आपको पहले ही बताया हो रहा है। करियर को लेकर भी कुछ नया शुरू कर सकते हैं, कुछ नया काम कर सकते हैं, कुछ अपनी डायरेक्शन जिस राह पे आप चल रहे थे थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं। सेहत का ध्यान रखिए, सेहत थोड़ी सी ध्यान रखने लायक है। हालांकि पहले कुछ हफ्तों से चली आ रही थी आपकी थोड़ी गड़बड़ सिचुएशन, इस माह तो थोड़ी सी ठीक दिखाई दे रही है। एनर्जी दिखाई दे रही है, धन भी दिखाई दे रहा है, सुख भी दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल चीज़ें मिली जुली हैं, लेकिन जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं वो मैंने आपको पॉइंट आउट करके बता दिया कि इन चीज़ों को आप ऐसे ध्यान रखिए और इन चीज़ों को होने ना दीजिए, वो मैंने आपको बता दिया। मैं आपको डेट्स भी बताती हूँ, कुछ ऐसी डेट्स जो आपके लिए फेवरेबल हैं, कुछ ऐसी डेट्स जो आप काम कर सकते हैं, आराम से आपको सूट करेगा। 6, 7, 11, 12 और 15 और 16 ये डेट्स ऐसी हैं अप्रैल में तुला राशि वालों के लिए, जो काम आप करेंगे आपके लिए बेहतर रहेगा। और कुछ डेट अशुभ हैं। वो कौन सी डेट है? 9, 18, 19, 25, 26 और 27 अवॉइड कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा निराशा आ रही है तो जैसे मैंने आपको बताया, आप किसी मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। आपको करना क्या है? देखिए, आपको करना है महालक्ष्मी जी की आराधना। महालक्ष्मी जी की आराधना कीजिए। गुलाब जल आप लक्ष्मी माता को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ दुर्गा माँ की स्तुति आप कर सकते हैं। इससे ना आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, जो डलनेस है आपकी वो दूर होगी। तो ये रहा तुला राशि वालों के लिए। मेरा चैनल देखते रहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।